भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक न्यूज़। भाई, आप लोग मैक्सिमम मेरे को बोलते थे कि भाई पिक्चर क्वालिटी लाइव की इंक्रीज करते हैं, ये करते हैं। तो भाई, एक कैमरा लेके आया हूँ, वेब कैम लेके आ गया हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आज से उसकी शुरुआत कर देंगे लाइव स्ट्रीम से। ठीक है, तो आप बताना आपका फीडबैक क्या होगा। तो 98% तो आज लाइव करेंगे भाई, और 2% अगर नहीं कर पाया तो कल रिव्यू डाल दूंगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आज लाइव किया जाए। पहली बात। दूसरी बात भाई, कल मैच हुआ है रियल मैड्रिड और रियल सोसिएडाड का, और मैड्रिड वहां पे निकाल के ले गई मैच को और पहुंच गई फाइनल में। अब जो मैं देख रहा हूं भाई, क्योंकि इस पे वीडियो बनानी जरूरी है, ठीक है। अब मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि भाई जो मैक्सिमम मैड्रिड के फैंस हैं वो खुश नहीं है। और देखो, जाहिर भी है वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि होम गेम था, वहां पे आपके अगेंस्ट कोई 4 गोल ठोक गया, चलो मैंने वो बात मान ली। लेकिन भाई, मैड्रिड का फुटबॉल हमेशा से सेम ही रहा है। मैड्रिड का फुटबॉल हमेशा से रिजल्ट ग्राइंड वाला फुटबॉल ही रहा है। ये बात मैं मैड्रिड फैन से भी कर रहा हूं, और मैं बारसा वालों का भी, बारसा फैंस का भी भाई इसमें फीडबैक चाहता हूं कि मैड्रिड का फुटबॉल हमेशा से यही रहा है। मैड्रिड ने कभी भी पूरा सीजन अट्रैक्टिव फुटबॉल खेला ही नहीं है। जैसे बारसा है, बारसा क्या करती है, बारसा को हम बोलते हैं कि भाई हद से ज्यादा आप एक अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलो, हमें उसके साथ रिजल्ट चाहिए। तो ये हमारी मेंटालिटी है। लेकिन मैड्रिड फैंस की मेंटालिटी हमेशा से 90% फैंस की ये रही है कि भाई हमें चाहिए रिजल्ट। और मैड्रिड मैक्सिमम खुश भी होती है। मैड्रिड अगर बारसा के अगेंस्ट खेल रही है, बायर्न के अगेंस्ट खेल रही है, या फिर कोई बड़ा मैच खेल रही है और पूरा मैच वो डोमिनेट हुए हैं, आप लिवरपूल लगा लो चैंपियंस लीग फाइनल, फिर दूसरा चैंपियंस लीग फाइनल लिवरपूल लगा लो, हमेशा पूरे के पूरे मैच में लिवरपूल ने ही डोमिनेट किया है। और एंड में मैड्रिड ने रिजल्ट निकाल दिया, वो उनका फुटबॉल है। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि यार हमारे घर पे 4 गोल मार दिए। एट द एंड भाई, रिकॉर्ड्स में ये लिखा जाएगा कि सोसिएडाड को मैड्रिड ने हरा दिया। और यही मैं बारसा के लिए बोलता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि टिका टाका इसका पीछे छोड़ दो यार, बहुत हो गया बहुत हो गया। इस सीजन हमने उसका पीछा छोड़ा, और रिजल्ट हमारे सामने है। हमने एक ट्रॉफी जीत चुके हैं, हम एक ट्रॉफी ऑलरेडी जीत चुके हैं, हमारी स्पेनिश सुपर कप। और बाकी ट्रॉफीज के लिए हम एम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जीत जाएंगे, हम एम कर रहे हैं। और उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि टिका टाका खेलना नहीं है। क्वालिटी ऑफ टीम और टीम का एक चरित्र क्या है सामने वाले ओपोनेंट का, उसके हिसाब से अपना गेम प्ले डोमिनेट किया जाता है, उसके हिसाब से अपना गेम प्ले चेंज किया जाता है। किसी के अगेंस्ट आपको चलेगा काउंटर फुटबॉल, किसी के अगेंस्ट चलेगा आपका डिफेंस, किसी के अगेंस्ट चलेगा आपका हाईलाइन, किसी के अगेंस्ट चलेगी आपकी लॉन्ग बॉल्स, किसी के अगेंस्ट चलेगा आपका क्विक पासिस, किसी के अगेंस्ट चलेगा आपका टेम्पो कंट्रोल करना। तो भाई ये सारा का सारा फुटबॉल का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो भाई मैड्रिड जो है सोसिएडाड के घर पे 1-0 जीत के आ गई थी, सोसिएडाड के घर पे 1-0 पेल के आ गई थी, तब तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर वहां क्या बोलते हैं, ये बारसा मैड्रिड की ही वो है, ये बारसा मैड्रिड की ही एक एक ना एक प्रॉब्लम है कि हम फैंस चाहते हैं दोनों फैन बेस के कि यार इतने गोल मारे इतने गोल मारे। नहीं भाई, हर बार हर टीम को आप डोमिनेट नहीं कर सकते। और अगर आप डोमिनेट नहीं भी कर रहे हो, अगर आप रिजल्ट लेके आ रहे हो, तो क्या क्या दिक्कत उसमें, क्या तो कोई दिक्कत नहीं है भाई उसमें। तो मैक्सिमम मैड्रिड फैंस जो सोच रहे हैं, या मैक्सिमम मैं क्रिएटर्स की वीडियो देख रहा था कि ये हो गया वो हो गया, भाई सेमीफाइनल था ये। और सेमीफाइनल में इस तरह के मैचेस होंगे। सेमीफाइनल में ये नहीं होगा कि एक तरफा आप निकाल के ले गए, और अगर निकाल के ले जाओगे तो वो 10 में से 2 बार ही होगा कि आप एक तरफा गेम निकाल के ले जाओ, हर बार नहीं होता। तो मैड्रिड फाइनल में पहुंच चुकी है। आज मैच है भाई बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड का। अब इसके बारे में थोड़ी बात करनी जरूरी है। प्रीव्यू मैं बहुत कम बनाता हूं तो उन मैचेस के बनाता हूं जो कि बड़े मैचेस होते हैं, या फिर उन मैचेस के बनाता हूं जिससे मैं जज्बाती तौर पे अटैच हो रखा होता हूं। अधिकतर बार्सिलोना फैंस ये कह रहे हैं कि यार 4-4 है, यार 4-4 है। तो 4-4 देखते हैं ना, एक मेंटल प्रेशर दिमाग में आ जाता है कि भाई 4 गोल इन्होंने हमारे घर पे मारे। हमने 4 नहीं, उन्होंने 4 गोल हमारे घर पे आके मार दिए। और ये प्रेशर लेके अगर हम मेट्रोपॉलिटानो पे जाएंगे तो भाई मैड्रिड हमें पेल देगी, एथलेटिको मैड्रिड हमारी रेल बना देगी भाई। मेरा मानना यह है, आप कितना मुझसे एग्री करते हो आप मेरे को बताना, कि अगर इस सिनेरियो को हम इस तरीके से लेके चलें कि 0-0 है, मैच में जो पहला लेग हमारे घर पे हुआ वो 0-0 हुआ है, ना हम मार पाए ना वो मार पाए। इसको 4 गोल का प्रेशर लेके जाना क्यों है कि हमने 4 गोल्स की लीड बॉटल कर दी, उन्होंने 4 गोल मार दिए। ये दोगुला बोल रहा हूं, ये 2 गुना प्रेशर क्यों लेके जाएं। हम प्रेशर लेके जाएंगे नहीं, हम ये लेके जाएंगे कि 0-0 है, वहां पे जाके जीतना है, बस जीत के लिए जाएंगे। और 5 गोल 6 गोल आ गए, बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए और बढ़िया बात है, क्योंकि भाई हमें जीतना मेन है।
5-6 गोल के चक्कर में हम हाई डिफेंसिव लाइन ले जाके भाई सोरलोथ, अल्वारेज, ग्रीजमैन ये हमारा भूत बना देंगे। तो ये एक्स्ट्रा हालांकि फ्लिक खेलेगा वैसे जैसे वो खेलता है, हाईलैंड खेलेगा जो खेलेगा, लेकिन मेरी जो मेंटालिटी है कि ओवर प्रेशर लेके नहीं जाएंगे कि अरे यार 90 मिनट में गेम खत्म करना है, यार 90 मिनट में गेम निकालना वरना मर जाएंगे। क्या हो गया? अपोनेंट टेरिटरी में आप जितना लंबा गेम खींच के जाते हो उतने ही होम फैंस के और होम टीम के हौसले पस्त होते हैं कि सामने वाली टीम ने हमारे घर पे आके इतना कुछ कर दिया। ये हमने कहाँ कहाँ देखा? ये हमने देखा भाई मैड्रिड जब सिटी गई थी, और आई थिंक ये हमने एथलेटिको मैड्रिड के होम पे भी कुछ देखा था। कोपा डेल रे था क्या? चैंपियंस लीग ये आपका रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड। तो भाई इन चीज़ों को इतना ज़्यादा हाइप ना देके सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि किसी भी तरह टाई खींच के लेके आए। किसी भी तरह से टाई जीतना है, भले ही वो 2% पोजीशन के साथ है, भले ही वो 6% पोजीशन के साथ है, भले ही वो 70% पोजीशन के साथ है। वो एडवांटेज है कि आप कितने ज़्यादा गोल मार देते हो, लेकिन गोल्स का प्रेशर लेके इतना ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना, इतना ज़्यादा अपने ऊपर दबाव नहीं बनाने लेना कि भाई हम इस चक्कर में कुछ जल्दबाजी करके गलती कर दें और सामने वाली टीम उस चीज़ का फायदा उठा ले, और वो उठाएगी। सोरलोथ ने हमारे खिलाफ लगभग हमेशा गोल मारा है और आज भी मेरे को उम्मीद है कि वो मारेगा। तो जो चॉइस होनी चाहिए ना, मैं स्क्वाड की बात बहुत कम करता हूं, मैं स्क्वाड की बात बहुत ज्यादा कम करता हूं, लेकिन अगर अराहो इंजर्ड नहीं है, अगर मार्टिनेस इंजर्ड नहीं है, अगर कुबार्सी इंजर्ड नहीं है, तो इनको किसी तरह बेटर रोटेट करना पड़ेगा। अगर सोरलोथ आता है सेकंड हाफ में तो अराहो को लेके आओ सेकंड हाफ में। अगर सोरलोथ आता है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि बाद में सब्स्टिट्यूट तो होगा, पूरा मैच तो बहुत मुश्किल से खेल पाएगा, लेकिन खेल गया तो अराहो को पिच पे रखो, क्योंकि उसकी फिजिकलिटी सिर्फ एक ही प्लेयर मैच कर सकता है। इनफैक्ट दो, मार्टिनेज और अराहो, लेकिन उसकी स्पीड को मैच करने के लिए भाई अराहो परफेक्ट बंदा है, जो कि उसकी स्पीड को तोड़ेगा, जो कि उसको शोल्डर टू शोल्डर मारेगा। कुबार्सी तगड़ा बंदा है, लेकिन अपोनेंट कुछ इस हिसाब का है कि वहां पे हमको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सोरलोथ शुरू की टीम शीट में नहीं होता है तो शुरुआत करो आप कुबार्सी से। और मेरा मानना यह है कि अराहो ने अगर गेम की शुरुआत कर दी, टीम थकेगी, एथलेटिको मैड्रिड थकेगी। उस टाइम अगर आप सेकंड हाफ में कुबार्सी को निकाल के लेके आते हो, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी फ्लिक बेटर जानता है, अगर आप लेके आते हो तो थकी हुई टीम से बॉल जो स्प्लिट करेगा वो मिडफील्ड के थ्रू डिफेंस से फाइनल थर्ड में, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और इस टीम के अगेंस्ट वो इफेक्टिवनेस चाहिए, क्योंकि एथलेटिको डिफेंसिव टीम तो है ही, लेकिन इस सीजन एथलेटिको बहुत ज़्यादा अटैक पे भी जोर डाल रही है, और हमने डालते हुए देखा है, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल बात है। और एक रूमर में सुन रहा था कि सिमियोनी ने तय किया है कि हम सिर्फ डिफेंसिव क्वालिटी के बेस पे नहीं बैठेंगे, हम अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि हमारा होम भी है। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा। और अगर सिमियोनी ये बात ना भी बोलता तब भी हम यही मान के चलते, क्योंकि भाई एथलेटिको अटैकिंग ही खेलेगी, क्योंकि पूरा सीजन उन्होंने ऐसे ही खेला है। और एथलेटिको इस टाइम घायल शेर है दो तरीके से, पहला यूसीएल में रियल मैड्रिड ने बाहर कर दिया, और ला लीगा में जो हमने उनको 4-2 कमबैक करके पेला है भाई, वो बदला लेने के लिए बिल्कुल तत्पर होंगे। और ये पॉइंट मजाक से हटके, ये पॉइंट हमारे सीजन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि ट्रेबल के लिए ये मैच पहली कड़ी है। ट्रेबल के लिए इस मैच को निकालना बहुत जरूरी है, बहुत टफ है, लेकिन हम बारसा हैं भाई। हम अगर अपने पे विश्वास रखें, एक दूसरे पे विश्वास रखें, तो भाई हम निकाल सकते हैं। और अगर हमने ये यहाँ पे निकाल लिया तो ट्रेबल की तरफ पहला कदम हमारा बढ़ेगा। मैं ट्रेबल का प्रेशर बना नहीं रहा हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम रियल मैड्रिड को फेस करें फाइनल में। मैं एक और फाइनल देखना चाहता हूँ, एल क्लासिको किसी भी तरह जीत के निकाल के लेके आओ भाई इस मैच को। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल गेम खेलो, जितना डीप खींचोगे उतना बेटर है। और सबसे ज़रूरी भाई, यमाल को इस मैच में फिनिशिंग पे मेन ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आप ध्यान दोगे पिछले ला लिगा के मैच में, अगर यमाल पहले हाफ में वो फिनिश कर देता तो बारसा के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता। यमाल की फिनिशिंग ब्रिलियंट है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ एक कंसिस्टेंसी उसकी फिनिशिंग में चाहिए, और वो फिनिशिंग में कंसिस्टेंसी आज देखनी बनती है, क्योंकि परफेक्ट सिनेरियो है, परफेक्ट स्टेज है, और यहाँ पे ट्रेबल के लिए हमें जाना ही है। ये मेरा एक तरह से ड्रीम है कि भाई मैं एक और फाइनल देखना चाहता हूँ बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का। और भाई कोशिश करेंगे 98% आज का लाइव स्ट्रीम करेंगे, और आप सब भाइयों को आना है, ठीक है। मोटिवेशन तभी मिलता है मेरे भाई। तो मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए विस्कल बारसा।